क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से पहली बार मिले और आपको लगा हो वाओ ये तो मसीहा है, ये मेरी लाइफ बदल देगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही इंसान आपको दुनिया का सबसे बेकार इंसान लगने लगा? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि छोटी सी कामयाबी मिलते ही आप हवा में उड़ने लगते हैं और एक छोटा सा फेलियर आते ही आप दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा लूजर मान लेते हैं? ये कोई जादू या इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आज के वीडियो में मैं आपको डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी के कमाल के साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम खुद को और दूसरों को गलत तरीके से जज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी इंसान के असली स्वभाव यानी कि ऑथेंटिसिटी को चुटकियों में कैसे पहचान सकते हैं। लेट्स डाइव इन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दो मेडिकल टर्म्स हैं, उनको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहला है साइक्लोथीमिया यानी कि मूड स्विंग्स, जहां आपका मूड बिना वजह के ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे गिर जाता है। और दूसरा है यूथेमिया यानी कि एक बहुत ही शांत, बैलेंस और स्टेबल माइंडसेट। जब हम किसी बैलेंस यानी यूथेमिया को खो देते हैं तो हमारा दिमाग दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है ऑथेंटिक सेल्फ और दूसरा है इनऑथेंटिक सेल्फ। चलिए इसे एक बहुत ही मज़ेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऑफिस है जहाँ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसे एक टीम लीड कर रही है। इस ऑफिस में अब दो तरीके के ड्रामा होता है। पहला ड्रामा क्या है, अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, अब जो टीम का मैनेजर है उसका ईगो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जहां मैनेजर स्टेज पर जाकर सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। वो खुद को हीरो या सेंट समझने लगता है और अपनी पुरानी सारी गलतियों को भूल जाता है। लेकिन मान लीजिए वही प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। अब वही मैनेजर बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है और इसे कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब वही खुद को विलन और सिनर मानने लगता है, शर्मिंदगी से भर जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो किसी काम के लायक ही नहीं हूँ। ये था पहला ड्रामा। अब दूसरे ड्रामे के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं उस मैनेजर के जूनियर की। जब मैनेजर ने अच्छा काम किया तो जूनियर ने उसे भगवान बना दिया। इसे कहते हैं इन्फेचुएशंस, यानी कि कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता। जूनियर सोचने लगा सर तो मेरे लिए मसीहा हैं, सेवियर हैं, इसके बिना मेरा करियर ही नहीं बन सकता। और वो मैनेजर की कमियों के प्रति अंधा हो जाता है। कुछ कमी होगी भी तो उसे ओवरलुक कर लेता है। लेकिन जैसे ही मैनेजर एक गलती करता है, उसका जूनियर उसे सीधे गड्ढे में गिरा देता है। इसे कहते हैं मिनिमाइजिंग अदर यानी कि रिसेंटमेंट। अब अगली बार मैनेजर जो भी छोटी सी भी गलती करेगा ना, तो जूनियर का वो सबसे बड़ा दुश्मन। जूनियर उसे ओवरलुक करने लगता है। मैनेजर को देख के जूनियर को गुस्सा आने लगता है। कई बार तो ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। दोस्तों, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? हम कैसे पहचाने कि हम खुद या सामने वाला ऑथेंटिक है या नहीं? इसका जवाब छुपा है 3 गोल्डन रूल में। अगर कोई इंसान किसी की तारीफ में अंधा हो रहा है, किसी से नफरत में पागल हो रहा है, तो समझ जाइए कि इस वक्त वो इंसान इन ऑथेंटिक जोन में है। ऑथेंटिक इंसान कभी भी किसी को 7वें आसमान पर नहीं बिठाता और ना ही किसी इंसान को कीचड़ में गिराता है। अगर अच्छाई और बुराई के संतुलन के साथ कोई किसी को देखता है, तभी वो ऑथेंटिक जोन में है। जो इंसान अपने ऑथेंटिक मोड में है, ट्रू मोड में है, यूथेमिया में है, तो ऑथेंटिक लोग कभी भी किसी को एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देते। कामयाबी आने पर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करते हैं और नाकामी आने पर डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। उनका एक स्थिर बैलेंस्ड मूड होता है। सर्टेनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो इंसान अंदर से अच्छा होता है वे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को स्वीकार करता है और परफेक्ट होने का नाटक नहीं करता है। एज डॉक्टर डी मार्टिनी सेज, whatever you judge until it's brought back into your balance runs your life। यानी आप जिस भी चीज़ को लेकर जजमेंटल रहेंगे वह आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगी। जब आप जजमेंट को छोड़ेंगे और बैलेंस में आते हैं, तभी आप ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से मिलें या खुद के व्यवहार को भी देखें, तो बस ये चेक करें कि आप ऑथेंटिक सेल्फ में हैं या इनऑथेंटिक सेल्फ में। क्या आप खुद को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं या किसी और से नफरत कर रहे हैं? जैसे ही आप दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में लौट आएंगे। आपको ये फ्रेमवर्क कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे बैलेंस्ड, स्टे ऑथेंटिक।